आज के इस YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत। सबको जय मसीह की। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने जीवित कलाम से हम सबको आशीष दे, बरकत दे, ऐसी मेरी दिल से प्रार्थना है। आमीन। 5 फरवरी 1988 को मैं अपने एक सहयोगी पास्टर PS कुमार के साथ बेंगलोर से तिरुपति बस में यात्रा जा रहा था सेवकाई करने के लिए। उन दिनों एयर कंडीशन बसें नहीं चलती थीं और हवाओं का झोंका जो खिड़की से आता था, उसका एहसास, उसका आनंद उस सफर का सबसे अच्छा समय रहता था। हम दोनों ड्राइवर के ठीक पीछे वाली सीट पर बैठे थे और मैं खिड़की वाली सीट पर बैठा था और मेरे बाजू में पास्टर कुमार आंख बंद करके सो रहे थे, शायद आराम कर रहे थे। मैं सीट पर बैठ करके संतरे खा रहा था और बाहर का जो दृश्य था उसका आनंद ले रहा था। वो तराइयां, घाटियां, दूर की पहाड़ियां, पेड़, खेत, कुछ जानवर, बहुत अच्छा दृश्य था। हमारी गाड़ी जा रही थी वेग से और एक घुमावदार रास्ते पर आगे बढ़ रही थी, ऐसे आगे बढ़ रही थी दाहिने हाथ तरफ। और मैंने दूर से एक ट्रक को जो गैस सिलेंडर से लदा हुआ था उसको आते देखा था, क्योंकि हमारी गाड़ी ऐसे जा रही थी और वो ट्रक का जो सिलेंडर से भरा हुआ ट्रक वहां से ऐसे आ रहा था। अगले पल हमारी गाड़ी और उस ट्रक का जो बाजू का दो हिस्सा था, दोनों आपस में एक दूसरे से टकराए और बड़ा जोरदार धमाका हुआ और हमारी गाड़ी थोड़ी और, यदि 3 फुट और बाएं हाथ तरफ जाती तो शायद हम लोग भी, पूरी हमारी गाड़ी खाई में गिर जाती। उस ट्रक वाले, क्योंकि वो उधर से आ रहा था, उसने शायद नियंत्रण खो दिया तो उसका ट्रक जाकर के गड्ढे में गिर पड़ा। एक क्षण के लिए हम लोग बिल्कुल सुन्न पड़ गए थे। उसको बोलते हैं ना, शॉक्ड। हमको समझ में नहीं आया क्या हुआ। और उसके बाद हमने लोगों की चीख सुनी, किसी का कराहने की आवाज सुनी। सबको अंदरूनी चोटें लगी थी, लेकिन हमारे ड्राइवर साहब को और पीछे कुछ यात्री जो बैठे हुए थे उनको थोड़ी गहरी चोट लगी थी। हम लोग धीरे धीरे करके गाड़ी से उतरे और बीच सड़क में बैठ गए। अभी भी डर से, घबराहट से हम लोग कांप रहे थे। हिम्मत करके पास्टर कुमार और मैंने दोनों ने मिलकर के प्रभु का धन्यवाद किया कि हम सब की जान परमेश्वर ने बचाई। और उसके बाद मैंने अपने इस गाड़ी का जो दृश्य देखा, उसको देख करके मैं दंग रह गया। जैसे हम केला छीलते हैं ना, और जैसे मैं संतरा छील रहा था और खा रहा था, ठीक उसी प्रकार से हमारे गाड़ी का जो दाहिने हाथ का हिस्सा था, पूरा जैसे किसी ने उसको छील दिया हो। पूरा वो बॉडी का पूरा हिस्सा छील करके अलग हो गया था। हम प्रभु का धन्यवाद कर रहे थे। ठीक उसी समय मुझे याद आया कि जब मैं संतरे खाते हुए बाहर देख रहा था तो मेरा हाथ खिड़की के ऊपर था और उस ट्रक को भी मैंने आते हुए देखा था। लेकिन अगले पल, उस एक्सीडेंट के 2 सेकंड पहले, किसी ने मेरा हाथ, मुझे लगा कि जोर से ऐसा खींचा, और क्योंकि जोर से खींचा था तो मेरा ये जो शोल्डर था, मेरा ये बाजू, ये कंधा, ये जाकर के वो ड्राइवर के पीछे जो जाली रहती सीट के पीछे, उस पे जाके लगा। मैंने अपने सहयोगी से पूछा, क्या आपने मेरा हाथ खींचा था? तो उसने बोला, नहीं, मैं तो आंखें बंद करके आराम कर रहा था, मुझे नहीं मालूम क्या हुआ। उस समय मुझे आभास हुआ कि ये निश्चय परमेश्वर का हाथ था जिसने उस दिन मेरे हाथ को खींचा और उस बड़े एक्सीडेंट से बचाया। जब कभी भी इस बात को मैं याद करता हूं तो दिल खुशी से, आनंद से और कृतज्ञता से भर जाता है और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। प्रभु का हाथ वास्तव में सामर्थी हाथ है।
अपने बाइबल अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए आज जो चौथी बात हम सीखेंगे वो है प्रभु का हाथ सुधि रखने वाला हाथ है। गॉड्स हैंड इज अ केयरिंग हैंड। परमेश्वर हमारी सुधि रखता है। भजन संहिता उसका 63 अध्याय 6 से 8 पद में भजन का लिखने वाला ऐसा कहता है, जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा, क्योंकि तू मेरा सहायक बना है, इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा रहता है। ध्यान दीजिए, वो कहता है मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा रहता है और मुझे तो तू ही अपने दाहिने हाथ से थाम रखता है। प्रभु हमारा सहायक है और अपने दाहिने हाथ से हमें थाम करके रखता है। यशाया उसका 51 अध्याय 15 और 16 पद में प्रभु यह कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, मेरा नाम सेनाओं का यहोवा है। मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले हैं और तुझे अपने हाथ की आड़ में छिपा करके रखा है। परमेश्वर हमारी सुधि रखता है, अपने हाथों से हमको छिपा करके रखता है, हमको थाम करके रखता है, संभाल करके रखता है। भजन संहिता 44 और 3 में भजन का लिखने वाला उस छुटकारे की चर्चा करता है जिसे उसके पूर्वजों ने चखा था, और वो कहता है, वे न तो अपनी तलवार के बल से इस देश के अधिकारी हुए और न अपने बाहुबल से, परंतु तेरे दाहिने हाथ और तेरी भुजा और तेरे प्रसन्न मुख के कारण वे जयवंत हुए। तलवार एक हथियार है। उस तलवार को चलाने के लिए हुनर की आवश्यकता है, ताकत की जरूरत है। तो भजन का लिखने वाला कहता है, वे ना अपनी तलवार से, अपने बल से या अपनी सामर्थ से अधिकारी बने, परंतु तेरे दाहिने हाथ और तेरी भुजा ने उन्हें जयवंत बनाया। ना तो बल से, ना तो शक्ति से, परंतु परमेश्वर की आत्मा से सब कुछ होगा, क्योंकि तू उनको चाहता था। इस प्रकार लिखा है, वे जयवंत हुए क्योंकि परमेश्वर उनसे प्रेम करता था, उनको चाहता था और परमेश्वर उनकी सुधि रखता था। प्रभु को उनकी फिक्र थी। निर्गमन उसका 32 अध्याय 11 पद में, क्योंकि परमेश्वर की प्रजा ने फिर से भयंकर पाप किया, तो मूसा परमेश्वर को यह कहकर मनाने लगा। वो कहता है, प्रभु आपने इस प्रजा को अपने बलवंत हाथों से गुलामी से छुड़ाया है। प्रभु क्योंकि सुधि रखता है अपने लोगों की, मूसा कहता है आपने अपनी प्रजा को उस गुलामी से छुड़ाया है। प्रभु ने अपने धर्म में हाथों से उनकी सुधि रखी थी, उनको अब तक संभाल करके रखा था, उनकी देखभाल करी थी। प्रभु का हाथ सुधि रखने वाला हाथ है। समोपदेशक 2 अध्याय और 24 पद में इस प्रकार लिखा है, मनुष्य के लिए खाने पीने और परिश्रम करने और जो भी वो करता है अपने जीवन को सुखी रखने के लिए और कुछ भी अच्छा नहीं है। और सुलेमान कहता है, मैंने देखा है कि ये जो कुछ भी मनुष्य के पास है वो सब कुछ परमेश्वर की ओर से उसको मिला है। हिंदी में जो उसका तर्जुमा है वो इतना दुरुस्त नहीं है। इंग्लिश में इस प्रकार कहता है कि जो कुछ भी उसका खाना पीना, सुखी रहना, ये सब परमेश्वर के हाथों के द्वारा उसको मिला है। अय्यूब उसका 12वां अध्याय 10 पद में इस प्रकार लिखा है, उसके हाथ में एक एक जीवधारी का प्राण और एक एक देहधारी मनुष्य की आत्मा रहती है। परमेश्वर के हाथ में हर एक जीवधारी की उनका प्राण और देहधारी मनुष्य की आत्मा परमेश्वर के हाथ में रहती है।
यशाया उसका 41 अध्याय 13 पद, और पहला पत्रस 5, 6 और 7, और यशाया 49 और 15। यदि हम इन पदों का अध्ययन करेंगे तो हमें मालूम होगा कि परमेश्वर हमेशा अपने लोगों की सुधि रखते हैं। पांचवी और अंतिम बात जो आज हम सीखेंगे वो है, प्रभु का हाथ सांत्वना प्रदान करने वाला हाथ है। God's hand is a comforting hand. अक्सर जब हम किसी दुखी, लाचार, टूटे इंसान के पास जाते हैं जो शायद दुखों से, कुछ शोक से जा रहे हैं, तो हम उनके कंधों पर हाथ रखते हैं या उनके हाथों को अपने हाथों में रख करके उनको तसल्ली देते हैं, सांत्वना देते हैं। हमारे पास शायद बोलने के लिए ज्यादा शब्द नहीं रहते, लेकिन उस दौरान जो कुछ हम कर रहे हैं, कंधे पर हाथ रखना या उनके हाथ को अपने हाथ में लेना, उसके द्वारा उस दूसरे इंसान का हौसला बुलंद होता है, उसको सुकून मिलता है, हिम्मत मिलती है। मेरा पूरा यकीन है कि हमने अपनी जिंदगी में इसका अनुभव जरूर किया होगा। कभी ना कभी हमने इसका अनुभव जरूर किया होगा। जब हम दुखों से जा रहे थे, किसी ने हमारे कंधों पर हाथ रखा और कहा कि मत घबराओ, हम आपके साथ हैं, या किसी ने हमारे हाथ को अपने हाथों में लेकर के कुछ शब्द कहे, एनकरेजमेंट के शब्द, हमारा उत्साह बढ़ाया, उससे हमें काफी सुकून मिला। परमेश्वर का हाथ सांत्वना देने वाला हाथ है। प्रभु का हाथ हमारी बिगड़ी, टूटी, कमजोरी, बीमारी, लाचारी, दुखी परिस्थितियों में हमें सांत्वना प्रदान करती है, तसल्ली देती है। भजन 104 और उसके 28वें पद में इस प्रकार लिखा है, तू अपनी मुट्ठी खोलता है। परमेश्वर के बारे में कहा है, परमेश्वर तू अपनी मुट्ठी खोलता है और वे उत्तम पदार्थों से तृप्त हो जाते हैं। मतलब परमेश्वर के हाथों में क्या है? उत्तम पदार्थ। कौन से हैं ये उत्तम पदार्थ? दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय 4 पद के अनुसार क्लेशों में शांति, यह है उत्तम पदार्थ। जब हम क्लेश में से होकर जाते हैं, परमेश्वर हमें शांति देता है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 7 अध्याय 6 पद में इस प्रकार लिखा है, जब हम अपनी दीन और टूटी हुई दशा में हैं, उस समय हमें परमेश्वर तसल्ली देता है, अपनी मुट्ठी खोल करके हमें तसल्ली देता है। भजन संहिता 23 और 4 में जब हम अंधकार की वादियों में से होकर के जाते हैं, हमें वहां पर शांति मिलती है। मत्ती उसके 5 अध्याय के 4 पद में जब हम शोकित हैं, तब हमें परमेश्वर शांति देता है। और भजन 30 और उसके 5 पद में उसके अनुसार जब हम आंसुओं से भरी हुई रात बिताते हैं, हमारी रात पूरी आंसुओं से गुजरती है, उस समय परमेश्वर हमें शांति देता है। मेरे प्रियो, यदि हमें पूरे यकीन है कि हम अपने जिंदा खुदावंद की संतान हैं, यदि हमें पूरा भरोसा है कि हम उनके बेटे और बेटियां हैं, और यदि हम उनकी आज्ञाओं का अपने दिल से पालन करते हैं, यदि हमने अपने पापों को मान करके प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाया है, सच्चाई से उन पर विश्वास किया है, तो हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु का हाथ हमारे साथ हमेशा रहेगा। हालेलुया! प्रभु का हाथ हमारे साथ हमेशा रहेगा। भजन संहिता 147 और 9 पद में इस प्रकार लिखा है, वह पशुओं को और कौवे के बच्चों को जो पुकारते हैं आहार देता है। मेहरबानी से इस वचन पर थोड़ा गौर करिए, विशेष तौर से कौवे के बच्चों के बारे में। वहां लिखा है, कौवे के बच्चे जब पुकारते हैं उनको परमेश्वर आहार देता है। अय्यूब उसका 38 अध्याय और 41 पद में भी परमेश्वर प्रश्न पूछता है। जब कौवे के बच्चे परमेश्वर की दुहाई देते हुए
निराहार बिना भोजन के यानी खाली पेट से इधर उधर उड़ते फिरते हैं, तो परमेश्वर पूछ रहा है उनको आहार कौन देता है? परमेश्वर देता है। बाइबल में कौवों का दर्जा नापाक या अशुद्ध पक्षियों में आता है, लेकिन बाइबल में कौवों का बहुत बड़ा महत्व है। जरा सोचिए, उन कौवे के बच्चों का ध्यान ख्याल कौन रखता है? जीवित परमेश्वर। उनको वो तसल्ली देता है, भोजन देता है। एक भूखे को तसल्ली कब मिलती है? अच्छे कपड़े पहन, जब अच्छे कपड़े उसको मिलते उससे तसल्ली नहीं मिलती, या किसी अच्छे घर में रहे उससे तसल्ली नहीं मिलती। एक भूखे को यदि आप एक अच्छा जूता दे दें तो उससे उसको तसल्ली नहीं मिलेगी। एक भूखे को जब आप भोजन देंगे उससे उसको तसल्ली मिलेगी। परमेश्वर हमारा तसल्ली देने वाला, सांत्वना देने वाला परमेश्वर है। लूका उसका 12 अध्याय 24 पद में इस प्रकार लिखा है, कौवों पर ध्यान दो। यीशु मसीह कह रहे हैं कौवों पर ध्यान दो, वे ना तो बोते हैं ना काटते हैं, ना उनके भंडार है ना उनके खत्ता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। परमेश्वर उनकी सुधि रखता है, परमेश्वर उनको सांत्वना देता है। जब वो पुकारते हैं परमेश्वर को, परमेश्वर उनकी सुनता है। जब कौवे के बच्चे जिनका कोई महत्व नहीं है, जिनको हम नापाक पक्षी समझते हैं, उनकी सुधि जब परमेश्वर रखता है, तो क्या आपकी और मुझे मेरी सुधि रख करके हमको सांत्वना नहीं देगा? जरूर देगा। भजन संहिता उसका 145 14 से 20 मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। भजन संहिता 145 14 से 20 तक यहां लिखा है, यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती हैं, तू उनको आहार समय पर देता है। तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। यहोवा अपनी सब गति में धर्मी और अपने सब कामों में करुणामय है। जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। और 20वां पद लिखा है, यहोवा अपने सब प्रेमियों की तो रक्षा करता है, परंतु सब दुष्टों का सत्यानाश करता है। मैं यहोवा की स्तुति करूंगा और सारे प्राणी उसके पवित्र नाम को सदा सर्वदा धन्य कहते रहें। परमेश्वर का हाथ सृष्टि करने वाला हाथ है। याबेज ने मांगा, प्रार्थना की, हे प्रभु, हे परमेश्वर, तेरा हाथ मेरे साथ रहे, और परमेश्वर ने उसकी सुनी। प्रभु का हाथ सृष्टि करने वाला हाथ है, सुधारने वाला हाथ है, संचालन करने वाला हाथ है, सुधि रखने वाला हाथ है और सांत्वना प्रदान करने वाला हाथ है। God's hand is a creating hand. It's a correcting hand. God's hand is a controlling hand. God's hand is caring hand, and it is comforting hand. पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय 6 पद में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हमको परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहना है, विश्वास योग्यता के साथ रहना है, तभी परमेश्वर हमें बढ़ाएगा अपने समय पर। प्रभु ने इस अध्ययन के द्वारा मुझे बहुत कुछ सिखाया और बहुत सारी आशीषें दी हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि आपने भी उनके वचन के द्वारा बहुत कुछ सीखा है। प्रभु के वचन को आप दूसरों तक जरूर पहुंचाएं।
प्रभु के वचन का लगातार अध्ययन करें, प्रार्थना में लगे रहें, प्रभु के निकट आएं, क्योंकि उनका आना बहुत निकट है। प्रभु ने चाहा तो हम फिर YouTube के जरिए जरूर मुलाकात करेंगे। समय बदल सकता है, किंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह की नीति, उनकी रीति, उनकी प्रीति कभी नहीं बदलती। शालोम।